नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौड़ अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी निर्वात, ऑप्शन नंबर सी जल और ऑप्शन नंबर डी वायु। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में अपूर्णांक के बारे में, तो ये इसका आंसर हम अपूर्णांक से दे सकते हैं। दोस्तों देखो, जो अपूर्णांक होता है वो पानी का 1.33 होता है, हवा का 1.003 होता है और कांच का 1.52 होता है और निर्वात का 1 होता है। तो जिसका अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होता है उसकी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। ये जो हमने रिलेशन पढ़ा था अपूर्णांक का और प्रकाश की गति का, इसलिए जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांच होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। अ, दोस्तों सामने एक वर्ड है विबग्योर, VIBGYOR। वी मीन्स वॉयलेट कलर और आर मीन्स रेड। ये इसका बढ़ता हुआ तरंग दैर्ध्य का कर्म है। तो वी जो वॉयलेट है वो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है, तो आंसर होगा डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी वर्णांधता, ऑप्शन नंबर डी रंतोंदी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष। दोस्तों मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या होता है कि पास की वस्तु एक स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है। हाइपर मेट्रोपिया इस मीन्स दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है। और जो थर्ड है प्रेस बायोपिया, इसके अंदर उसे न तो पास की वस्तु क्लियर दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु। ये 40 से 50 की उम्र के बीच में होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदृष्टि और डी प्रेस बायोपिया। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था मायोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो दूरदृष्टि दोष होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हम हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी आभासी, ऑप्शन नंबर सी वस्तु की विशेषता के अनुरूप, ऑप्शन नंबर डी लेंस के वक्र के अनुरूप। देखो, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है? ए प्रेस बायोपिया, बी एस्टिग्मेटिज्म, सी हाइपरमेट्रोपिया, डी मायोपिया। देखो मैंने आपको बताया था कि जो उम्र के साथ साथ जो कमी होती है उसमें प्रेस बायोपिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस का काम क्या होता है? फर्स्ट, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो आइरिस होता है वो परितारक तालिका होती है जो पुतली को कंट्रोल करती है, तो पुतली का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन नंबर है वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। दोस्तों जो रेटिना होता है, तो रेटिना में हमेशा जो इमेज होती है वो हमें जस्ट उल्टी बनती है और वस्तु से छोटी बनती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए आयाम से, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन नंबर सी तीव्रता से, ऑप्शन नंबर डी वेग से। मैंने आपको बताया था विबग्योर के बारे में, तो उसके अंदर जो
तरंग तरंग दैर्ध्य होता है वही प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? जो आई डोनर होता है वो आई के किस भाग को डोनेट करता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी लेंस, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी पूरी आंख। देखो दोस्तों, जो कॉर्निया होता है, जो आई डोनर होता है वो उसे ही डोनेट करता है, जो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉर्निया। जो आई डोनर होता है वो कॉर्निया को डोनेट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, बी उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, सी अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस की तरह काम करेगा। देखो दोस्तों, जो बुलबुला होता है वो जिस प्रकार लेंस में हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसी प्रकार बुलबुले में हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस और राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? 1/f = 1/u - 1/b, ऑप्शन नंबर बी f = d/d, ऑप्शन नंबर सी 1/f = 1/u 1 + 1/v, ऑप्शन नंबर डी f = u+v। देखिए दोस्तों, जो ये सूत्र है वो है दर्पण सूत्र, 1/f = 1/v + 1/u, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीले रंग का क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिक गहराई के कारण, ऑप्शन नंबर बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी जल के नीले रंग के कारण, ऑप्शन नंबर डी जल की उपस्थिति के कारण। दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो प्रकीर्णन के आधार पर दिया जा सकता है, प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी परावलयिक दर्पण। दोस्तों जो हेडलाइट्स होती है, गाड़ियों की हेडलाइट होती है, उसके अंदर हमें प्रकाश को क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करना होता है, इसलिए जो अवतल दर्पण है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR पर वर्क करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, बी व्यतिकरण पर, सी विवर्तन पर, डी ध्रुवण परिघटना पर। दोस्तों जो एंडोस्कोपी होती है वो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों की जांच करती है और ये भी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 और डी व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। मैंने जब आपको समतल दर्पण के बारे में बताया था तो उस टाइम मैंने आपको ये नोट भी करवाया था कि जब भी हमारा दर्पण होता है वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिज्म से आधारित है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए बैंगनी रंग का, बी पीले रंग का, सी लाल रंग का और डी नीले रंग का। जब हम प्रिज्म में वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो जो बैंगनी रंग होता है उसका जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है और जो लाल रंग होता है उसका विक्षेपण सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक हो सकता है। आप डायग्राम में देख सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सी बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। सिंपल ही है, ये जो हमारा अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर होगा। उसी के कारण जो पेंसिल होती है, सिक्का होता है, ये ऊपर उठा हुआ हमें नज़र आता है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है? प्रकाश तरंग क्या होती है? तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य,
जो इसका राइट आंसर है वो है अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है वो बनता है अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है।